मेरे बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो। सिस्टर, सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। इस तस्वीर को आपने देखा शुरुआत में, वो तस्वीर एयर इंडिया के आसपास का ही होगा। आप समझ ही गए होंगे कल जिस तरीके का तमाशा चल रहा था, किसी फ्लाइट का ही होगा, किसी एयरपोर्ट का ही होगा। और क्या है, किस लिए बोलना है, इंडिगो को लेकर जो तमाशा हुआ है और यात्रियों के साथ जो घिनौनापन दिखाया है इस सरकार ने, इस बेलगाम सरकार ने, उस पर आप जितना भी कोसिए, गाली दीजिए, उसको जो भी कर लीजिए, विरोध कर लीजिए, लेकिन यकीन मानिए कि इस देश में रह रहे लोगों के साथ ये जो बर्बरता है ना, वो कीड़े मकोड़ों से भी घटिया है। ये उद्यान मंत्री की हैसियत नहीं है कि उस पर एक बयान दे सके। आप सोचिए कि आप हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, आप तरह तरह का मिनिस्टर बनाते हैं, एक से बढ़कर एक मंत्री होता है, लेकिन आज इस सरकार में किसी मंत्री की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि उस व्यवस्था को वो ठीक कर सके। कल सोचिए, किसी की कोई बेटी परेशान थी, किसी का कोई बेटा परेशान था, कोई शादी में नहीं जा पाया, कोई कहीं नहीं जा पाया, और तकलीफ तो तब हुआ इस तस्वीर को देखकर कि चलिए सब लोग कंप्रोमाइज कर सकता है, सब लोग जो है सहन कर सकता है, क्योंकि इस सरकार में बर्दाश्त के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। सिर्फ आप आंसू बहा सकते हैं, अपनी जान गंवा सकते हैं, अपने घर को तहस और नहस कर सकते हैं। इस सरकार में कुछ कर ही नहीं सकते आप, यही आपके साथ हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बाप का, एक पिता का दर्द देखिए। मैं आपको फिर से वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, और बार बार देखने के बाद सोचिए कि ये चीख, ये चिल्लाहट इस पिता का क्यों है? क्योंकि इसकी बेटी जो है खून से लथपथ हो गई, उसके पूरे जो कपड़े हैं इसकी बेटी के खून से भीग गए। और जब वो सिर्फ पैटीज के लिए जब वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मिल जाए, हालांकि ये मेडिसिन का व्यवस्था क्यों नहीं करता, मुझे तो ताज्जुब होती है। और सोचिए कोई अपने बेटे के लिए कितना चीख रहा है। ये दर्द एक पिता का है, ये दर्द सिर्फ पिता का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान वासियों का भी है, क्योंकि उससे उसके बेटी का कोई भाई होगा। मैं शूट कर रहा हूँ, उसके भाई जैसा ही हूँ, लेकिन सोचिए ये तकलीफ, ये दर्द, ये चिखलाहट ये उद्यान मंत्री को नहीं दिख रहा, ये बेलगाम सरकार को नहीं दिख रहा। ये मुझे ये समझ में नहीं आता, इन लोगों के सीने में मतलब खून क्या मर गया है क्या इस सरकार के? क्या इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है क्या? मैंने अपने इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा है 88,000 का टिकट, 50,000 का टिकट, 55,000 का टिकट। बहुत भाई यात्रा हम लोग भी की है, लेकिन इतना नहीं। मिडिल क्लास हम लोग गरीब आदमी है, 4 से 5,000 में फट के आ जाती है टिकट का दाम देने में। लेकिन सोचिए, लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करना पड़ा है, इतने लोग परेशान और ज़लील हो गए थे। अब मैं अगर कहूँ इस्तीफे की बात कहूँ कि उद्यान मंत्री इस्तीफा दे दे, मज़ाक लगेगा ना? आप भी हँसेंगे कि यार क्यों वीडियो बना रहे हो? मैं वीडियो सिर्फ़ इसलिए नहीं बनाया कि सरकार से कुछ सवाल पूछ लूँ, ये जवाबदेही दे दे, ये कुछ बोल देगा, नहीं। मैं सिर्फ़ आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ़ ये कि इस सरकार के खिलाफ़ नहीं बोलेंगे, इस सरकार के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएँगे, यकीन मानिएगा कि आपका हाल जो है कीड़ा-मकोड़ा से भी बदतर कर देगा, और जूतों के नीचे कुचल-कुचल कर मारेगा ये लोग। इसलिए जागिए, ज़मीर को मत मारिए, इसको ज़िंदा कीजिए। उठिए आप लोग, जो जिस फ़ील्ड का मिनिस्टर है उससे सवाल पूछिए, जो जिस क्षेत्र का मंत्री है, मंत्रालय सँभाल रहा है, उनसे सवाल पूछिए। कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, कोई किसी भी जाति का हो, कोई कहीं का भी हो, कितना बड़ा भी उद्योगपति हो। लेकिन जो ज़िम्मेदारी जिसके सर पर है, अगर थोड़ी-सी भी चूक हो, उससे सवाल पूछिए कि भैया हिसाब दो। ये तेरे बाप का देश नहीं है, ये हम सबके बाप का देश है। ये बात उसको साबित करवाइए, और नहीं कीजिएगा तो कभी रेल हादसा होगा, कभी कुंभ हादसा होगा, कभी फ्लाइट क्रैश हो जाएगा, वो हादसा होगा, उद्यान हादसा होगा, और कभी जो है इंडिगो के नाम पर ये करोड़ों का घोटाला होगा। ये एक स्कैम है भैया। इसको जब लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप समझिएगा, ये बड़ा स्कैम है, ये खेल है। 88 हज़ार का टिकट बिकना कम बड़ी बात हो भैया। कुछ पैसे वाले तो चले जाएंगे, लेकिन आम आदमी कैसे जाएंगे, गरीब कैसे जाएंगे? 2-2 दिन से लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को चिंता है, किसी को फ़िक्र है? ये खेल है, ये स्कैम है, ताकि इसके नाम पे बोलो, माफ़ीनामा माँग लो, चिट्ठी दे दो, और दूसरे फ्लाइट का इंतज़ाम करोगे तो 88,000 बजाए। वो किस कानून के तहत अचानक रेट बढ़ाया? क्या किसी ने पूछा सवाल? नहीं पूछेगा, क्योंकि आज इस सरकार में सवाल पूछना, जवाबदेही देना, ये गुनाह हो गया है। इन बेलगाम सरकार से सवाल पूछिए और इनको लगाम लगाइए, इनको ठिकाने पे लाइए। तस्वीर जो शुरुआत में हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया था, उससे आश्चर्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश में जब अपना खुद का कोई एयरलाइंस नहीं है, तो ये उड्डयन मंत्री किस काम का है? हम लोग या फिर जो तमाम लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो उसमें कोई तो नॉर्मल लोग है नहीं, सब करोड़पति लाखपति लोग ट्रेवलिंग करते हैं। सबका सिर्फ और सिर्फ सवाल किससे है?
सवाल जो है वहां इंडिगो से है, सवाल जो संस्थान जो नियम कानून लाया था उनसे है, न कि सरकार से है। आप इनके मानसिकता को पढ़ सकते हैं, इनके मानसिकता को आप जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 दिसंबर से लेकर के 5 से 6 दिसंबर तक लगभग हजारों उड़ान जो है इंडिगो ने बंद किया, रद्द किया। किन कारणों से रद्द किया, किन बेसों को मद्देनजर रखते हुए रद्द किया है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो उन्होंने साफ साफ जो डीजीसीए एक संस्थान है, उन्होंने साफ साफ कह दिया हम इस कानून को लागू कर रहे हैं, लागू इस बेस पर कर रहे हैं जो ताकि जो फ्लाइट उड़ाते हैं पायलट हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, तमाम जो आवाम जो अपना एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं उसकी सुरक्षा को लेकर के। क्या सरकार झुक गई है? क्या सरकार जो है एक कंपनी के चरण में मस्तक से होकर के उनसे माफी मांग ले रही है? क्या है ये मायने? डीजीसीए ने जो अपना जो नियम लागू किया गया था उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि अब आगे लागू होगा कि नहीं होगा इस बात पर आगे की चर्चा होगी, लेकिन अभी जिस तरीके का जो माहौल बना है, इस माहौल को लेकर के सरकार बैकफुट पर क्यों आई है? क्या ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये आम जनता को जान जोखिम में डालने का ये प्रस्ताव नहीं है, जो इंडिगो जैसे एक कंपनी के आगे झुक जाना? वही हम दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, जो डीजीसीए एक ऐसा संस्थान है जो दुर्घटना को लेकर के जांच करती हो, अगर फ्लाइट में किसी तरीके की कोई परेशानी हो उसको लेकर के जांच करती हो, पायलट की समस्याओं को लेकर के, या फिर आम कर्मचारी या फिर एयरपोर्ट को लेकर के हो। अगर उनके सामने यानी कि एक कंपनी के सामने डीजीसीए झुक रही है, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, राम मोहन नायडू कि आप भी सोच रहे होंगे ये कौन है? उड्डयन मंत्री है, लेकिन उनको अपना कामकाज पता नहीं है। कल उन्होंने अपने ऑफिस से तस्वीर शेयर किया, मीटिंग कर रहे हैं। भाई साहब वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी खड़ा हो रहा है, इस मीटिंग का फायदा क्या है? इस मीटिंग का फायदा क्या इसलिए है जो हम किस तरीके से बैकफुट पर आए, हम किस तरीके से माफी मांगे, हम किस तरीके से एक जो संस्थान है, एक जो कंपनी है उसके चरणों में हम झुक जाए। राम मोहन नायडू का काम क्या है? राम मोहन नायडू का काम सिर्फ और सिर्फ ये है जो वो उड्डयन मंत्री है और उड़ाने किस तरीके से, कैसा और कौन शेड्यूल में है, तमाम चीजें देख रेख करना है। जब हमारे देश में खुद का एयरलाइंस नहीं है तो फिर उड्डयन मंत्री का काम क्या है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर डीजीसीए ने जिस तरीके का नोटिस दिया है, तमाम एयरलाइंस को दिया है, उसमें कई एयरलाइंस आते हैं, स्पाइसजेट समेत कई एयरलाइंस हमारे देश में ऑपरेट हो रहा है, उन तमाम एयरलाइंस को कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडिगो को क्यों दिक्कत है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल खड़ा निकल करके आ रही है, जो आखिरकार सरकार क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब दूसरे देशों के राष्ट्रपति को एकदम हाजी हाजी करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी चुनावों को लेकर के रणनीति बनाने में जो है व्यस्त है। रक्षा मंत्री का बात ही छोड़ दीजिए, उड्डयन मंत्री मीटिंग के नाम पर वो क्या करे, वो तमाम चीजें आपके सामने में है। सवाल अब भी खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार भारत सरकार जिस तरीके से देश के जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार जो है भारत सरकार है, उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से जनता के साथ एक तरफ खिलवाड़, दूसरी तरफ जो है एक कंपनी के चरणों में गिर जाना, और तीसरी तरफ कंपनी का दबदबा होना पूरे देश भर में, ये क्या दर्शाता है? कहा यह जाता है जो इंडिगो लगभग 60% जो है भारत मार्केटिंग यानी कि जो है एयरलाइंस में अपना हिस्सेदारी रखता है, जो है वहां पर यानी कि आम लोगों को, आम जनता को जो है तमाम सुविधाएं देने की बात करता है। लेकिन देखना अब ये भी होगा, ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन जब ये प्रस्ताव रखा गया, ये नियम रखा गया, उसके बाद लगभग 1 से 1.5 साल का समय और मोहलत दिया गया, उसके बावजूद भी उस पर खरा नहीं उतरा, तो सरकार उनके सामने कार्रवाई करने के बजाय झुक क्यों रही है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।